इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना नबिय्यना मौलाना मुहम्मद बारिक सलीम कमा तुहिब्बु तर्दा सलिया सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, मैंने अभी कुरान करीम में से जिस मुख्तसर से आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया उस पर कुछ गुफ्तगू करने से पहले मैं जरूरी समझता हूँ कि अहले सुन्नत वल जमात के तरीके के मुताबिक सबसे पहले इसी जश्न ईद मिलादुन नबी के शामियाने तले बैठे बैठे गुंबदे खजरा की जानिब लगा कर भीख देने वाले दाता वाक़ा अनीसिल गरीबीन मुरादुल मुश्ताकीन जाने आलमीन तहा व यासीन अनीसे बेकसा चारा सल्लल्लाहु फखरे रसूला मालिके नवा सियाह लाबका मोहम्मद रबी खुदा बारगाह बेकसरा में दरूद व सलाम की डालियां निसार फरमाएं। पढ़े दोषी बाद बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना नबिय्यना मौलाना मुहम्मद बारिक सलीम कमा तुहिब्बु तर्दा सलिया सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, यकीनन आप हज़रात काबिल मुबारकबाद है कि आप हज़रात ने रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में खराज अकीदत पेश करने के लिए जश्न ईद मिलादुन नबी आपने सजाया और यकीनन जश्न ईद मिलादुन नबी का जो जलसा आपने सजाया यकीनन ये आपके सआदतमंदी की दलील है, इसलिए कि आपने जो जलसा सजाया मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में सजाया। मोहब्बत रसूल ही रूहे ईमान जाने ईमान बुनियाद ईमान। मोहब्बत रसूल ही रूहे ईमान जाने ईमान बुनियाद ईमान है। और हजरात, अगर मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत दिल के अंदर है तो यकीनन इंसान दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब। और आखिरत के कामयाबी की सबसे बड़ी जमानत जो है वो ये है कि आदमी दुनिया से जब रुखसत हो तो ईमान के साथ, और दुनिया से ईमान के साथ रुखसत होने के लिए सरकारे आला हजरत ने जो नुस्खा बताया वो यही बताया, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। दुनिया से मुसलमान जाने के लिए मुस्तफा जाने रहमत की सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए। मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत ही रूहे ईमान जाने ईमान बुनियाद ईमान। इसीलिए तो हमेशा आदमी दुआ मांगता है, या इलाही जिसमें जब तक के मेरी जान रहे तुझ पे शहदा तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, तुझ पे शहदा तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। शामियाना परे जिब्रील का हो तुरबत पर, शामियाना परे जिब्रील का हो तुरबत पर। कुछ इश्क़ मोहम्मद की यही पहचान रहे, कुछ रहे या ना रहे बस ये दुआ है कि अमीर, कुछ रहे या ना रहे बस ये दुआ है कि अमीर नज़ा के वक्त सलामत मेरा ईमान, नज़ा के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे। मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत ही ईमान के सलामती की जमानत है।
अगर मुस्तफा जाने रहमत की सच्ची मोहब्बत दिल के अंदर है, आप सीना इश्क रसूल का मदीना है, तो यकीनन आपकी कामयाबी की यही जमानत है, उखरवी सादत की यही जमानत है, और जन्नत में जाने की यही जमानत है। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम रज़ा फाजिल बरेलवी ने इरशाद फरमाया, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो, हम रसूल अल्लाह के जन्नत रसूल अल्लाह, हम रसूल अल्लाह के जन्नत रसूल अल्लाह की, जन्नत रसूल अल्लाह के सदक़े में मिला करती है। मुस्तफा जाने रहमत के अदब व एहतराम से जन्नत मिला करती है। क्यों? इसलिए मुस्तफा जाने रहमत अल्लाह के महबूब है, मुस्तफा जाने रहमत अल्लाह के महबूब है। इसीलिए तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम रज़ा फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। वह दहू ला शरीक तमाम चीजों का खालिक है, लेकिन उसने अपने महबूब को मालिक बना दिया। इसीलिए तो सरकारे मदीना रात कलबोसीना इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह मोतियाना कासिम, अल्लाह अता करने वाला और बांटने वाला मैं हूँ, जिसको जो मिलेगा मेरे वसीले से मिलेगा, मेरे हाथ से मिलेगा। मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत ही रूहे ईमान, जाने ईमान, बुनियादे ईमान है। रब की बारगाह में कबूलियत का दर्जा हासिल करने के लिए मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत की सनद जरूरी है। मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत की सनद जरूरी है। किताबों में आता है, एक यहूदी था, यहूदी ऐसे भी इस्लाम के दुश्मन हमेशा रहे हैं और रहेंगे, आज भी यहूदी इस्लाम के दुश्मन है। तो हजरात, एक यहूदी तौरेत पढ़ रहा था, जब तौरेत पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते एक जगह पर पहुंचा जहां पर उसने सरकारे मदीना राहत कलबोसीना का नाम लिखा हुआ देखा कि 4 मरतबा सरकारे मदीना राहत कलबोसीना का नाम लिखा। बुग़्ज़ो इनाद की बुनियाद पर उसने चारों जगह 4 मरतबा जो लिखा था, चारों जगह उसने मिटा दिया। जब मिटा दिया तो फिर आई गई बात चली गई। अब दूसरे दिन फिर तौरेत को तिलावत करने की बारी आई। जब उसने तौरेत को तिलावत किया तो फिर क्या देखा, जहां उसने 4 मरतबा लिखे हुए सरकारे मदीना राहत कलबोसीना के नामे मुबारक को मिटाया था, वहां 8 दफा सरकारे मदीना राहत कलबोसीना का नामे मुबारक लिखा हुआ है। जब उसने देखा कि 8 मरतबा लिखा हुआ है, आज भी उसने बुग़्ज़ो इनाद की बुनियाद पर उसने क्या किया, आज भी उन 8 जगह के नामों को मिटा दिया। फिर उसके बाद आई गई बात चली गई। फिर जब तीसरा दिन आया, तीसरे दिन फिर वो तौरेत तिलावत करने के लिए बैठा, तो जब तौरेत तिलावत करने लगा तो फिर क्या देखता है कि जहां उसने 8 जगह मुस्तफा जाने रहमत का नाम लिखा हुआ था, जिसको मिटाया था, आज वहां 12 मरतबा सरकारे मदीना राहत कलबोसीना का नाम लिखा हुआ। तो जब देखा, देखने के बाद उसको यकीन हो गया ये किसी इंसान का काम नहीं है, ये किसी इंसान का काम नहीं है, कोई इंसान इसको लिखता नहीं है, मैं तो मिटा देता हूँ और मैं अपनी निगरानी में तौरेत रखता हूँ, लेकिन कोई तो उसको लिखता नहीं है। अगर लिखा जाता है, अगर लिख जाता है तो रब की मर्जी से वहां लिखा जाता है। रब जो है फरिश्तों से लिखवा देता है। तो यकीनन
रब की बारगाह में मुस्तफा जाने रहमत की मकबूलियत की दलील, लिहाजा रब की बारगाह में मुस्तफा जाने रहमत महबूब है। तो उसने क्या किया कि अब यहूदियत का बुखार उतरा और मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत उसके दिल के अंदर पैदा हुई, इस्लाम की मोहब्बत गालिब हुई और फौरन वो कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर दाखिले इस्लाम हो जाता, दाखिले इस्लाम हो जाता। दाखिले इस्लाम होने के बाद मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत उसके दिल में पैदा हो गई, इसलिए कि अपनी आंखों से देखा, अपने आंखों से मुशाहदा किया। किसी ऐरो गैरो लत्तु खैरो ने उसको जो है ये बताया नहीं है, बल्कि उसने अपने आंखों से मुशाहदा किया। मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत जोश उसके दिल के अंदर मारने लगी। तो उसने क्या किया कि दूसरे ही दिन उसने इरादा कर लिया मुल्क शाम से मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में जाकर मुस्तफा जाने रहमत से मुलाकात का उसने इरादा बना लिया। इरादा बनाकर मुल्क शाम से चला। वो दौर मोटर गाड़ियों का, रेलगाड़ियों का, फ्लाइट का दौर नहीं था। वो दौर तो ऐसा था कि लोग पैदल चला करते थे, या तो फिर ऊंट पर या घोड़े पर सवारी करके लोग आते थे। तो बहरहाल वो सवारी पर सवार होकर मदीना मुनव्वरा कई रोज में पहुंचा। और पहुंचने के बाद उसने पता किया तो पता चला कि सरकार मदीना राहत कलबोसीना विसाल फरमा चुके हैं। तो उसकी मोहब्बत और बढ़ गई, जबकि विसाल फरमाने के बाद जब नबी के नाम की बरकत तो नबी की रिफत और बुलंदी का कौन अंदाजा कर सकता है। नबी के रिफत और बुलंदी का कौन अंदाजा कर सकता है। उसके ऊपर तसव्वुरे महबूब गालिब हुई। गालिब होने के बाद हजरत अली से मुलाकात हुई। तो उसने कहा सरकार मदीना राहत कलबोसीना मुलाकात का मैं तो शौक लेके आया था, लेकिन मुलाकात न हो सकी। मुलाकात न हो सकी। सरकार मदीना राहत कलबोसीना का कोई पहना हुआ कपड़ा हो तो मुझको दिखाया जाए, मुझको ज़ियारत कराई जाए। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला के पास सरकार का जुब्बा मुबारक था। तो सरकार मदीना राहत कलबोसीना का जुब्बा मुबारक उस नौ मुस्लिम को दिया। तो उसने सरकार मदीना राहत कलबोसीना के जुब्बा मुबारक को आंखों में लगाया, चूमा और सर पर रखा और महबूब की खुशबू से वो जो है सरशार हो गया, महबूब की खुशबू में महवा हो गया। और उसके ऊपर जो है महबूब के मोहब्बत का रंग चढ़ता है। रब की बारगाह में अर्जी पेश करता है, अल्लाहुम्मा इन कबिलता इस्लामी फक़बिज़ रूही। अरे ऐ अल्लाह, अगर तुमने मेरे इस्लाम को कबूल कर लिया है, अब अपने इस्लाम पर नाज कर रहा है, अपने मुसलमान होने पर नाज कर रहा है, अपने मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत करने पर नाज कर रहा है और कह रहा है कि अगर तूने मेरे इस्लाम को कबूल कर लिया है मौलाए कायनात, तो फिर मेरी रूह को कब्ज कर ले। तो फौरन उसकी दुआ कबूल होती है, इजाबत से टकराती है। इजाबत से टकराने के बाद उसकी रूह कब्ज हो जाती है और वो इंतकाल कर जाता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला उसको गुस्ल दिलाते हैं, कफनाते हैं, नमाज़े जनाजा पढ़ाते हैं सरकार
हैदर कर्रार, और फिर उसको जो है जन्नतुल बकी में उसको दफन करवाते हैं, दफन करते हैं। तो मुस्तफा जाने रहमत के नाम की रिफतो बुलंदी का जरिया आलम, तो मुस्तफा जाने रहमत की रिफतो बुलंदी का कौन अंदाजा कर सकता है। सरकारे मदीना तो मुख्तारे कुल है, इसीलिए तो हुजूर ताजुल शरिया इरशाद फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दे, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत है, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हेबा कर दे। नबी मुख्तारे कुल है, नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे। सरकार ताजुल शरिया ने पूरे समंदर को एक कूजे में समो दिया। इसी को कहा जाता है समंदर को कूजे में समो देना। इसलिए कि एक जुमला कहा सरकारे ताजुल शरिया ने, कितनी बड़ी बात कह दिया। नबी मुख्तारे कुल है, एक जुमला, नबी मुख्तारे कुल है। इस मुख्तारे कुल में कितनी चीजें शामिल हैं जिसको गिना नहीं जा सकता, अनगिनत चीजें चाहता। क्या क्या नबी के अख्तियारात, नबी के अख्तियारात को गिनना चाहोगे तो नहीं गिन सकते, नहीं गिन सकते। इसलिए कि और अंबिया कराम आए, सब एक दो तीन मौजज़ा लेकर आए, लेकिन सरकारे मदीना राहत क़ल्ब सीना सरापा मौजज़ा बनकर तशरीफ लाए। जब जिस तरह की जैसी जरूरत पड़ी वैसे सरकारे मदीना ने मौजज़ा दिखाया, वैसे सरकारे मदीना ने मौजज़ा दिखाया। एक शख्स को सरकारे मदीना राहत क़ल्ब सीना ने इस्लाम की दावत दिया, तो उसने कहा कि आपके नबी बराक होने पर क्या दलील है। अगर आप मेरी फौत शुदा एक लड़की है, उसको अगर आप जिंदा कर दें तो फिर मैं समझूंगा कि आप नबी बराक हैं और मैं ईमान ले आऊंगा। तो सरकारे मदीना राहत क़ल्ब सीना ने इनकार नहीं किया। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर, नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। तो नबी मुख्तारे कुल है, नबी कायनात ने इरशाद फरमाया, कहां है तेरी बेटी की कब्र, मुझको दिखा। तो उस शख्स ने सरकारे मदीना राहत क़ल्ब सीना को अपनी बेटी की कब्र दिखाया। तो सरकारे मदीना राहत क़ल्ब सीना ने उसकी बेटी का नाम लेके फला बिनते फला करके आवाज दिया। आवाज देना था कि कब्र से जिंदा होकर वो लड़की उठती है और कहती है, लब्बैक व सादैक या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूं या रसूल अल्लाह। सरकारे मदीना राहत क़ल्ब सीना ने इरशाद फरमाया, क्या तू दोबारा दुनिया में वापस आना चाहती है। उस लड़की ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने अपने बाप माँ से ज्यादा मेहरबान अपने रब को पाया है। मैंने दुनिया से बेहतर बरज़ख की जिंदगी को पाया है, लिहाजा मुझको यहीं रहने दिया जाए, मुझको जो है दोबारा दुनिया में वापस न लौटाया जाए। फिर ये सुनकर वो शख्स मुसलमान हो जाता है, वो शख्स मुसलमान हो जाता है। तो हज़रत जब जिस तरह की जैसी जरूरत पड़ी, सरकारे मदीना राहत क़ल्ब सीना ने वैसा मौजज़ा दिखाया। एक दफा का वाकया है कि सरकारे मदीना राहत क़ल्ब सीना कुछ सहाबा किराम बिलखुसूस अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के साथ बाहर निकले
निकलते निकलते एक सहाबी को नवाजना हुआ। इन सहाबी का नाम था हज़रत अबुल हैसम। अबुल हैसम उनको नवाजना हुआ तो उनके घर तशरीफ ले गए, बगैर इत्तला के तशरीफ ले गए। जब तशरीफ ले गए, उनकी बहुत पहले से तमन्ना थी कि हुजूर मेरे घर तशरीफ लाए, हुजूर मेरे घर तशरीफ, बड़ी तमन्ना थी मेरे घर भी हो जाए चिरागा यार। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते, मेरे घर भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। तो फिर जब पहुंच गए तो सहाबी रसूल के खुशियों की इंतहा न रही, लेकिन उसके साथ साथ कलंक इस बात का हुआ कि उससे थोड़ी देर पहले उनके घर में जो कुछ खाने पीने का सामान था, सारे खाने पीने के सामान को उन्होंने पड़ोसियों में तकसीम कर दिया। उस वक्त के लोग बड़े सच्चे लोग थे। तो सहाबी रसूल ने सरकार मदीना राहत क़ल्ब सीना की बारगाह में अर्ज़ पेश किया कि सरकार, मेरे घर में जो कुछ था, अभी कुछ देर पहले आपके तशरीफ लाने से पहले मैंने सब कुछ अपने पड़ोसियों में तकसीम कर दिया, पड़ोसियों में तकसीम कर दिया। मैं खाऊंगा और मेरे पड़ोसी भूखे रहेंगे, मुझको गवारा नहीं है, लिहाजा मैंने सब कुछ पड़ोसियों में खाने पीने का सामान तकसीम कर दिया। मेरे घर में खिलाने पिलाने के लिए आपकी मेहमान नवाजी करने के लिए मेरे पास इस वक्त घर में कुछ नहीं है। मुस्तफा जाने रहमत रहमतुल्लिल आलमीन है, तो उन्होंने दिलजोई फरमाई कि घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, अपने दिल ही दिल में परेशान मत हो। इसलिए कि जिब्रील ने मुझको पड़ोसी के हक के बारे में बताया, तो मुझको ऐसा गुमान होने लगा कि कहीं पड़ोसी जो है विरासत में हकदार न हो जाए, पड़ोसी विरासत में हकदार न हो जाए। लिहाजा तुमने जो किया बहुत अच्छा किया, लेकिन वो दिल ही दिल में बहुत परेशान थे। नबी गैबदान नबी, दिल के हालात और कैफियत से वाकिफ थे। हज़रत अबुल हैसम कि दिल की कैफियत को सरकार मदीना राहत क़ल्ब सीना मुशाहिदा फरमा रहे थे। मुशाहिदा फरमाते फरमाते जो है सरकार मदीना राहत क़ल्ब सीना ने उनकी दिलजोई के लिए इरशाद फरमाया कि अबुल हैसम, तुम्हारे बरामदे में, तुम्हारे आंगन में, तुम्हारे बरामदे में एक खजूर का दरख्त है, खजूर का दरख्त, अगर तुम कहो तो हम उससे कुछ खजूर के खोशे हासिल करके उसको खा ले। हज़रत अबुल हैसम ने फरमाया कि सरकार, ये तो बरसों से सूख चुका है, ये फल नहीं देता, तो बरसों से सूख चुका फल नहीं देता। लेकिन ये भी तो मालूम था हज़रत अबुल हैसम को कि आकाए मदीना राहत क़ल्ब सीना जो है मुख्तारे कुल है, नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, ये भी जानते थे वो। तो उन्होंने फरमाया हज़रत अबुल हैसम ने कि अगर उससे कुछ खजूर के खोशे हासिल करके आप तनाउल फरमा लें तो यकीनन मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा, यकीनन मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। इसलिए कि हज़रत अबुल हैसम के घर में कुछ खा पी जाए, ये सोच कर मेरे ऊपर बड़ा एहसान होगा। तो सरकार मदीना राहत क़ल्ब सीना ने क्या किया, हज़रत अली को फरमाया, ऐ अली जाओ एक प्याले में पानी लाओ। हज़रत अली गए और एक प्याले में पानी लाया, और लाने के बाद सरकार मदीना राहत क़ल्ब सीना को दिया। सरकार मदीना राहत क़ल्ब सीना ने वो प्याले के पानी को लिया, प्याला समेत लिया। लेने के बाद उसको कुल्ली किया, और कुल्ली करने के बाद दरख्त के जड़ में जो है उन्होंने उस पानी को डाल दिया, कुल्ली करके पानी को डाल दिया। और कुल्ली करके पानी को डाल देना था कि देखते ही देखते दरख्त सर शब्द शादाब हो गया, दरख्त सर शब्द शादाब हो गया, और उसमें फौरन खजूर के खोशे निकल आए, ताजे खोशे निकल आए। सरकार मदीना ने उन खोशों को उतरवा कर सरकार मदीना राहत क़ल्ब सीना ने तनाउल फरमाया और अपने सहाबी की दिलजोई
नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता करता। नबी की तो बात बहुत दूर की है, नबी की बात तो बहुत दूर की है। अरे नबी के मोए मुबारक के एजाज को क्या समझते हो? नबी के मोए मुबारक के एजाज को क्या समझते हो? रौनकुल मजालिस एक किताब का नाम है, उसमें ये वाकया मौजूद है कि बल्ख में एक अमीर आदमी रहता था। बल्ख में एक अमीर आदमी रहता था, और जब बल्ख में एक अमीर आदमी रहता था तो उसका इंतकाल हुआ। उसका इंतकाल हुआ। जब इंतकाल हुआ तो इंतकाल होने के बाद उसके बेटे को, जिनका नाम अबुल अब्बास सैयारी, मेहंदी सैयारी जिनका नाम है, बहुत सा मालो दौलत हासिल हुआ। जब बहुत सा मालो दौलत हासिल हुआ तो फिर क्या हुआ? उस मालो दौलत पाने के बाद बहुत खुश थे, और उनको खबर मिली कि फला शख्स के पास सरकार मदीना राहत कलमुसीना के दो मोए मुबारक है। तो उसने राब्ता किया। राब्ता करने के बाद उसको, जिसके पास मोए मुबारक थे, राब्ता करने के बाद उसको जो है रजामंद करके उन दोनों मोए मुबारक को इसने जो है पैसा देकर खरीद लिया। पैसा देकर खरीद लिया, और खरीद लेने के बाद उस मोए मुबारक का असर यह हुआ कि मोए मुबारक को वो ऊंचे मकाम पर रख कर दरूद शरीफ पढ़ता था। दरूद शरीफ पढ़ने के बरकत से अल्लाह ताला ने उस शख्स को तौबा की तौफीक, उस शख्स को तौबा की तौफीक अता फरमाई। अबुल अब्बास मेहंदी सैयारी को तौबा की तौफीक अता फरमाई, और सिर्फ तौबा ही की तौफीक नहीं अता फरमाई, बल्कि तौबा के साथ अल्लाह ताला ने उस शख्स को, यानी जिसने मोए मुबारक को खरीदा, उस शख्स को अल्लाह ताला ने मुत्तकियों परहेजगार ही बना दिया। इस मोए मुबारक के, मोए मुबारक के सदक़े में उसको मुत्तकियों परहेजगार ही बना दिया। जब मुत्तकियों परहेजगार बना दिया तो मुत्तकियों परहेजगार होने के बाद वो अल्लाह के वली बन गए। अल्लाह के वली बन गए। तो आदमी जब तक़वा तहारत हासिल करता है तो यकीनन जो है तक़वा तहारत की बुनियाद पर अल्लाह का तकर्रुब हासिल कर लेता है, वली बन जाता है। तो वली बन गए, और हजरत ख्वाजा अबू बकर वास्ती से वो मुरीद हो गए। मुरीद होने के बाद राहे सुलूक, ख्वाजा अबू बकर वास्ती ने राहे सुलूक पर चला दिया, और वलियों की एक जमात के वो जो है सरदार हो गए। और वो दोनों मोए मुबारक उनके पास थे। उन्होंने फरमाया था, वसीयत की थी कि जब मैं इंतकाल कर जाऊं तो फिर इन दोनों मोए मुबारक को मेरे ज़बान, तो उन दोनों मोए मुबारक को ज़बान के नीचे रख दिया गया और उनको दफना दिया गया। जब दफना दिया गया तो दफनाने के कुछ दिनों के बाद सरकार मदीना राहत कलमुसीना ने एक मर्दे साले नेक वक्त एक इंसान को ख्वाब में दिखाया कि जाओ ऐलान कर दो लोगों में कि किसी को अगर कोई हाजत दरपेश हो, अगर वो अपनी हाजत बरारी चाहता है, यानी उसकी हाजत पूरी होना चाहता है, तो फिर उस मोए मुबारक वाले शख्स के कब्र पर जाए, और जाने के बाद उसके तवस्सुल से दुआ करे तो उसकी हाजत पूरी होगी।
ये किसी और ने नहीं कहा था, सरकार मदीना राहत कल्बोसीना ने ख्वाब में बताया था। और सरकार मदीना राहत कल्बोसीना खुद इरशाद फरमाते हैं, मन रानी फिल मनाम फकत रानी, जिसने ख्वाब में मुझको देखा उसने मुझको ही देखा। जिसने ख्वाब में मुझको देखा मुझको ही देखा। तो सरकार मदीना ने इरशाद फरमाया। फिर जब मोए मुबारक कमाल का ये आलम है, मुस्तफा जाने रहमत के कमाल का कौन अंदाजा कर सकता। लिहाजा मुस्तफा जाने रहमत सच्ची मोहब्बत करो, अदना हो तो आला हो जाओगे, कतरा हो तो दरिया हो जाओगे, सर्रा हो तो आफताब बन के चमकोगे। सरकार मदीना से सच्ची मोहब्बत करो। जिन लोगों ने सच्ची मोहब्बत की, अदना थे तो आला हो, कतरा थे तो समंदर बन गए, दरिया बन गए, और जर्रा थे तो आफताब बन के चमके। आज सरकार मुजाहिद मिल्लत के जो है बुलंदी की वजह सिर्फ यही है, सरकार मुजाहिद मिल्लत सच्चे आशिक रसूल थे। मुस्तफा जाना सच्ची मोहब्बत करने वाले थे, और यही वजह थी कि सरकार मुजाहिद मिल्लत मुस्तफा जाने रहमत सच्ची मोहब्बत की बुनियाद पर हर सुन्नत को मुस्तफा जाने रहमत, चाहे छोटी सी छोटी क्यों ना सुन्नत हो, हर सुन्नत को सरकार मुजाहिद मिल्लत अपनाते, सुन्नत अदा फरमाते थे। इसीलिए तो किसी ने उनकी बारगाह में खराज अकीदत पेश किया तो यही कहा, जिनकी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफा, जिनकी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफा, उस मुजाहिद मिल्लत पे लागू करो। तो जो नबी से सच्ची मोहब्बत करता है आज भी उसको नबी नवाजते हैं। इसलिए कि नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता करे। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जाने है वो जहान की, जान है तो जहान। सरकार मदीना रात कलौसिया सच्ची मोहब्बत करो। आखिरी बात कहकर मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा कि सरकार मुजाहिद मिल्लत को मुस्तफा जाने रहमत से सच्ची मोहब्बत का इनाम मिलता है। मौलाना अब्दुल तव्वाब साहब अपनी किताब हमारे मुजाहिद मिल्लत में आंखों देखा हाल अपना लिखते हैं कि जब सरकार मुजाहिद मिल्लत आखिरी हज में तशरीफ ले गए 1981 में, तो उससे पहले हज किए बगैर उनको वापस कर दिया गया था नजदियों के पीछे इक्तदा न करने की बुनियाद पर। तो आखिरी हज में जब तशरीफ ले गए, इनके 1000 पाबंदी लगाने के बावजूद हर जगह इन लोगों ने आर्डर भेज दिया, ये शख्स सऊदिया में दाखिल न हो सके, तस्वीरें भेजवा दिया हर आफिस में। लेकिन उसके बावजूद सरकार मुजाहिद मिल्लत का इश्क था, इसकी जो है सरफराजी थी कि दोबारा फिर वो आखिरी हज के लिए तशरीफ ले। आखिरी हज के लिए तशरीफ, हज से फारिग होने के बाद मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए। तो हमारे मुजाहिद मिल्लत मौलाना अब्दुल तव्वाब साहब अपने आंखों देखा हाल बयान करते हैं कि 7 दिन तक सरकार मुजाहिद मिल्लत उनके साथ मुआज़ शरीफ में हाजिरी देते रहे। 7 दिन हाजिरी देने के बाद सरकार मुजाहिद मिल्लत ने कहा 8वें दिन कि अब जो है तुम लोग जाओ, मैं दूर ही से हाजिरी दूंगा। सरकार मुजाहिद मिल्लत को सरकार मदीना की मोहब्बत में मचलना था, मचल कर उन्होंने कहा कि मैं दूर ही से हाजिरी दूंगा। जिसमें मौलाना अब्दुल तव्वाब साहब थे, अल्लामा आशिक रहमान साहब थे, और भी कोई एक बड़े आलिम थे। तो 7 दिन तक हाजिरी देने के बाद फिर जो हाजिरी बंद किया और 3 दिन तक हाजिरी नहीं दिया, हाजिरी दूर से हाजिरी देते रहे। तीसरे दिन क्या किया कि तीसरे दिन सरकार मुजाहिद मिल्लत ने इरशाद फरमाया कि हो सकता है जिंदगी के आखिरी हाजिरी, चलो आज सब मिलकर हाजिरी देते हैं। सब लोग गए। मौलाना अब्दुल तव्वाब साहब हमारे मुजाहिद मिल्लत ने अपना आंखों देखा हाल बताते हैं। सरकार मुजाहिद मिल्लत के साथ साथ ये लोग गए और जाने के बाद मुआज़ शरीफ के सामने सरकार मुजाहिद मिल्लत खड़े हो गए और खड़े होकर इस तरह जो है सवालिया अंदाज में रोने लगे, इस तरह हिचकने लगे, इस तरह रोने लगे
सिसकियां लग गई, जैसे मालूम होता है कि सरकार के बारगाह में कुछ अर्जी पेश है। आंसुओं की सैलाब है कि रुकता नहीं। चंद लम्हों के बाद लिखते हैं मौलाना अब्दुल तवाब, चंद लम्हों के बाद हमने देखा, मौलाना अब्दुल तवाब साहब फरमाते हमने देखा, सिर्फ हमने नहीं देखा बल्कि और जो लोग हमारे साथ थे, यानी उनके साथ थे, अल्लामा आशिक रहमान और जो मौलाना थे, उन लोगों ने भी देखा। क्या देखा कि गुंबदे खजरा के हिजाबात उठ जाते हैं, सरकारे मदीना अपने कब्र अनवर से जो है तशरीफ लाते हैं, लाने के बाद कंधे पर हाथ रख के सरकार मुजाहिद मिल्लत के फरमाते हैं, ए हबीबुर रहमान, तुमने कैसे सोच लिया कि तुम फिर दोबारा यहाँ नहीं आ पाओगे? जिसको मैं बुलाता हूँ कोई नहीं रोक, मैंने तुमको बुलाया कोई रोक सका? मैंने तुमको बुलाया कोई रोक सका? तड़प कर चाहने वाले जब उनको याद करते हैं, वो खुद तशरीफ ले आते हैं, तड़पाया नहीं। तड़प कर चाहने वाले जब उनको याद करते हैं तो खुद तशरीफ ले आते हैं, तड़पाया नहीं करते। तो हजरात, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्मादिल किया, रब्बे जलील इरशाद फरमाता है, वरफ़अना लका ज़िक्र, हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया। मुस्तफा जाने रहमत के जिक्र को रब ने बुलंद किया, मुस्तफा जाने रहमत को रब ने बुलंद किया। फिर कौन उनको जो है घटा सकता है? नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता करे। ए मुसलमानों, मुस्तफा जाने रहमत सच्ची मोहब्बत करो, यकीनन दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। और यकीनन ये जलसा कराना आपका मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में है। अल्लाह ताला आपके इस नजराने को मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में कबूल फरमाए, और यही जो है आपके निजात की जमानत हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको समझ कर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए और हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।